दोस्तों, आपका जीवन और हम सब का जीवन बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो यदि आप मोटरसाइकिल या फिर फोर व्हीलर वगैरह चलाते हैं, यानी कि आप रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें कि आज भारत में जितनी मौतें होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के कारण मौतें होती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग ये जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट को कम कैसे किया जाए। और दोस्तों, अभी जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इससे हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, साथ में जो भी जीव जंतु रोड के किनारे रहते हैं तो उनको कैसे बचा सकते हैं और उनके कारण अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण क्या क्या है। तो आपको बता दें कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जिसके कारण एक्सीडेंट होता है वो है दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल, जो कि लोग इस चीज़ को पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मेन कारण है वो है कि हाईवे वगैरह पे या फिर कोई रोड में खड्डा हो जाना या फिर कोई ऐसे मटेरियल का वहाँ पे होना जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो दोस्तों ट्रैफिक के द्वारा उसको उस जगह से हटाया नहीं जाता है, जिसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न है। इसके अलावा आप लोग ये देखते होंगे कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, लेकिन लोग शराब पीकर चलाएंगे। इसके अलावा ये बताया जाता है कि टेंशन में या फिर डिप्रेशन में गाड़ी ना चलाएं, तो लोग डिप्रेशन में भी गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा जो भी साइंस दिए होते हैं, जैसे कि रोड क्रॉसिंग यानी जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे गाड़ी को धीरे क्रॉस करना है, लेकिन लोग बहुत ही तेज क्रॉस करते हैं। वहीं चौराहा वगैरह जो होता है वहाँ पे ये साइन होता है कि गाड़ी को धीरे क्रॉस करें, लेकिन वहाँ पे भी लोग बहुत ही तेजी से क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों, इन सब के कारण क्या होता है कि एक बंदा तो तेजी से जा रहा होता है, जिसके कारण कोई ऐसा बंदा जो ट्रैफिक का हर एक नियम पालन कर रहा है, लेकिन वो उसके कारण एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ कारण है जिसके कारण एक्सीडेंट आज डे बाय डे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि भारत में जो मौतें होती हैं पर डे, इनमें होने वाली मौतें दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि सड़क पर चलने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि दोस्तों ट्रैफिक का जो नियम है, यानी कि आप यदि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो इसका जो नियम है, जैसे कि हेलमेट पहने होना चाहिए, गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं रखना है। इसके अलावा यदि आप फोर व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सीट बेल्ट लगा करके रखना है, इसमें भी आपको ओवर स्पीड नहीं चलना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको मेन सड़क पे आने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आप जिस भी सड़क पे गए हैं तो दोस्तों उस सड़क पे आज आप लोग को पता होगा कि मैक्सिमम जगह पे अगल बगल में जंगल होते हैं या फिर कोई खेती वगैरह होता है, तो वहाँ पे दोस्तों अलग अलग किस्म का जानवर होते हैं। तो दोस्तों वो लोग रोड क्रॉस करते होते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों उनके वजह से भी, यानी कि उन जानवरों के वजह से भी बहुत ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट होने के कारण वो जानवर तो मरते ही हैं, साथ में उसके कारण लोगों का भी मृत्यु होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उन जानवर का भी जीवन का ख्याल रखना है और साथ में अपना जीवन का भी ख्याल रखना है। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कि शराब पीकर के वाहन नहीं चलाना है। दोस्तों, सरकार इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रचार करने के लिए पैसा खर्च कर देती है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, लेकिन दोस्तों एक्सीडेंट जो होता है उसमें से मैक्सिमम केसेस शराब पीने वाला ही होता है। आपको बता दें कि अभी आप लोग एक न्यूज़ सुने होंगे जिसमें एक बहुत बड़ा बिल्डर का बेटा था जो कि शराब पीकर के फोर व्हीलर चला रहा था और 2 लोगों को कुचल दिया, जो कि वहां पे स्पॉट डेथ हो गया था। तो दोस्तों, शराब एक बहुत ही खराब चीज है जो कि लोग आज भी नहीं सुधर रहे हैं। इन सब के अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जेब्रा क्रॉसिंग के समय आपको ये ध्यान देना कि जहां जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग है, यानी कि रोड में जो क्रॉसिंग होता है जहां पे लोग पार होते हैं, तो वहां पे दोस्तों स्पीड बहुत ही कम रखना है। उस जगह पे एक लिमिटेड स्पीड का साइन बोर्ड लगा होता है, तो दोस्तों उस चीज़ को फॉलो करें और वहां पे उसी स्पीड से क्रॉस करें, यानी कि धीरे क्रॉस करें, ताकि यदि कोई क्रॉस कर रहा है तो आपको नज़र आ जाएगा और आप ब्रेक लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारे जब हम हाईवे पे चलते हैं तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि गाड़ी कोई भी बहुत तेजी से गई और जो भी रोड क्रॉस कर रहा है उसको मारते हुए और भाग गई। अब यहाँ से क्या होता है, वो तो बंदा मर गया जिसको लगा, लेकिन भागने वाला भाग गया। बट यहाँ पे ऐसा भी होता है कि वो भागने के चक्कर में इतना गाड़ी तेज कर देता है कि उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है, जेब्रा क्रॉसिंग के जगह पे बहुत ही अच्छे से गाड़ी को पार करना है।
इन सब के अलावा अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो ध्यान देना चौराहे के पास, क्योंकि चौराहे के पास किस साइड से गाड़ी आ रही होती है किसी को पता नहीं होता है दोस्तों। वहां पे हॉर्न का ध्यान रखें कि कहीं से हॉर्न बज रही है क्या। इसके अलावा आप चौराहा को बहुत ही धीरे से पार करें, ताकि यदि कोई भी गाड़ी आए तो आप वहां पे ब्रेक लगा करके आराम से पार कर सके या फिर दूसरे गाड़ी को पार होने का मौका दे सके। तो दोस्तों ये 2-3 पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी ढेर सारा पॉइंट है जो कि हम आप लोगों को वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखते रहिएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है वो ये है कि थकावट की स्थिति में या फिर डिप्रेशन या फिर टेंशन की स्थिति में आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि दोस्तों इसके कारण भी यदि आपका ध्यान जरा सा भी भटका तो दोस्तों आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आज रोड पे बहुत ही ज़्यादा वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आपको टेंशन या थकावट या डिप्रेशन वगैरह में आपको गाड़ी नहीं चलाना है। इसके अलावा जो भी ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं दोस्तों वो लाइट के माध्यम पे होते हैं या फिर साइन बोर्ड के माध्यम पे होते हैं। तो दोस्तों इन सबको आपको रोड पे ध्यान देते हुए चलना है, ताकि आप अलर्ट हो सके। आपको जो भी सरकार के माध्यम से बोर्ड के थ्रू निर्देश दिया जा रहा है तो दोस्तों उसको आप पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें, और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनको भी आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक चीज़ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी नियम है जो कि 4 व्हीलर में ध्यान देना है, जैसे कि आप शीशा खोल करके बाहर माथा निकाल करके नहीं देखें, या फिर यदि कोई बच्चा बैठा है तो उसको हाथ बाहर ना निकालने दे या फिर माथा बाहर ना निकालने दे। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ है। इसके अलावा आप यदि 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो दोस्तों ओवरलोड यानी कि 3 लोड ना चले। आपको बता दें कि एक गाड़ी यानी मोटरसाइकिल जो बनाया गया होता है वो केवल और केवल 2 लोड के लिए बनाया गया होता है, यानी कि आप 2 लोड यदि बैठ करके चल रहे तो आप उसको बैलेंस वे में चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 आदमी बैठ गए या 4 आदमी बैठ गए तो दोस्तों आप उस गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और आपका एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ हटके हम बनाने का प्रयास किए जो कि ट्रैफिक नियम से रिलेटेड है। तो यदि आप कोई मोटरसाइकिल सीख रहे हैं या 4 व्हीलर सीख रहे हैं तो दोस्तों रोड पे जाने से पहले इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, और यदि ध्यान नहीं रखिएगा तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों का पालन जरूर करें। दोस्तों इसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि रोड एक्सीडेंट में एक सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको बता दें कि सरकार अपने तरफ से बहुत कम प्रयास करती है लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि रोड पे जो खड्डे होते हैं वो बहुत दिन तक भरे नहीं जाते हैं। इसके अलावा रोड के सिग्नल बोर्ड जो खराब होते हैं उसको रिपेयरिंग नहीं किया जाता है। इन सब के अलावा यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो आपातकालीन सेवा जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि आप कोई भी कंप्लेंट आप हाईवे अथॉरिटी को जब आप डालेंगे तो दोस्तों उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये सब भी एक कारण है जो कि एक्सीडेंट आज दिन पर दिन जिसके वजह से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिक्योरिटी, सेफ्टी और जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि यदि आपका चालान कट गया तो आप उस चालान को ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, या फिर चालान कटने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मोटर वाहन में आज बहुत ही भारी भरकम चालान लिया जाता है। तो उस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही डिटेल में चालान से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।